जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझधार थी। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बहनों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी भाई। हाँ रोमा बहन, आप हाँ जी शेयर माता करें। जी, माता जी शुरू कर रहे हो? हाँ नहीं, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। हाँ जी करो जी करो। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुमने श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर कृपा करनी है और सच्चे ब्राह्मण बनकर यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है और उच्च पद भी पाना है। पढ़ाई के आधार पर ही उच्च पद मिलता है। ओम शांति। कि वरदान सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप। बाबा ने कहा कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। कैसी भी हो सेवा, वैसे तो कोई काम मुश्किल नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन अगर तुम उस सेवा को, मुश्किल काम को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर देते हो, ये नहीं कहते मैंने किया सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। तो बाप को अगर आगे रखेंगे तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलती है।
अगर बाप को अब कहीं बाप ने किया, मैंने नहीं किया, बाबा ने किया, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता है। कभी कमजोर संकल्प का बीज भी नहीं डालना। ये नहीं सोचना कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं। अगर हम ये सोचते हैं तो फिर बाप की मदद नहीं मिलती। बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि मुझे बाप की मदद नहीं मिलती, कार्य तो हम कर रहे हैं। और फिर ये भी नहीं सोचना कि शायद मैं योग्य नहीं हूँ। ये भी एक व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। इसलिए ये वाली बात नहीं सोचनी कभी भी कि शायद मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ये व्यर्थ संकल्प नहीं लाना। अगर ये व्यर्थ संकल्प आ गया तो सफलता को हम वैसे ही दूर कर देंगे। ओम शांति। आगे स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज 26 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और इसलिए बिल्कुल भी कोई गफलत करनी नहीं है। और बाबा कहते हैं अगर बस सोए और खाए, है ना, और पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। यहाँ सोना है अज्ञान नींद में सोना, और खाना है माया का घूसा खाना, है ना। तो अपना मैंपन को साइड करके और अज्ञान की नींद से जागकर जो बाबा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं वो रोज पढ़ना है। और पढ़ाई में बहुत बहुत ध्यान रखना है कि मैं ना आए, माया ना आए, क्योंकि माया भी बाबा कहता मुरली सुनती है। कैसे सुनती है कि जब हम मुरली सुन रहे होते हैं और बाबा कोई ऐसी पॉइंट कह देता है ना जो हमें लगता है हाँ थोड़ी सी हमारे फेवर में बोल रहा है, बाबा हमारी पोजीशन समझ रहा है, बाबा को भी हमारी सिचुएशन समझ आ रही है, मतलब हमें कहीं लगता है ना हमें रिलैक्सेशन दे रहा है बाबा, है ना। तो बस वही वही पाया है, क्योंकि हम रिलैक्सेशन किसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो हम पार्ट बजा रहे हैं ना, ये जो कहानी के हम किरदार को निभा रहे हैं उसके लिए हमें रिलैक्सेशन दिखती है, तो वो जो हमारा मन है वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित होके हम मुरली सुनते हैं तो फिर हमारा फोकस इतना होता है, हमें कोई रिलैक्सेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि माया आत्मा तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती, क्योंकि उसे तो पता है कि वो वारिस है, अधिकारी है ना। तो उसको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, उसको पता ही है मुझे ही मिलना है, मेरा ही बाप है, मुझे ही देगा। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर करना है। तो बाबा ने अपना मन बाबा को दिया और तन और धन सब कुछ जो है सेवा में लगा दिया। तो संपूर्ण रीति से तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जो है बाबा ने सेवा की। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। तो यहाँ आहुति जो है वो अपने मैंपन की देनी है, अपने इस किरदार की देनी है, इस स्टोरी की देनी है। बाबा हमको बार बार कहता है देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो ये जो देह का अभिमान, इस पार्ट का, इस किरदार का, इस रोल का हमको जो है ना कि मेरे रोल को कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना कोई नुकसान ना हो, इसको कोई कुछ ना कह दे, इसका कोई मजाक ना उड़ा दे, है ना। उसको बचाने में हम लगे रहते हैं और उसके चक्कर में हमारी जो है ना आत्मा
का कुछ भी हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी बन जाती है, करप्ट हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है, हम उसकी परवाह नहीं करते, बस हम रोल की परवाह करते हैं। अभी पीछे भी एक मुरली में एक आया था, साकार मुरली में ही, कि किसी बच्चे ने बाबा को बोला कि भाई बिना रिश्वत लिए तो मैं नौकरी ही नहीं कर सकता, नौकरी कर, अगर मैं वहां टिका रहना चाहता हूँ तो मेरी मजबूरी है, मुझे रिश्वत लेनी पड़ेगी। तो फिर बाबा ने देखा कि अभी ये फंसा हुआ है ना, अपने इस रोल में फंसा हुआ है। तो फिर बाबा ने उसको कहा अच्छा ठीक है, तो तुम वो पैसे को कहीं अच्छे काम में लगा दो, अगर यही है ना। बाबा से तो कोई पूछता है मैं शादी कर लूं, तो बाबा कहता है हाँ कर लो, भले करो, है ना, मैं ये खा लूं, भले खा लो। बाबा कभी भी मना नहीं करता, लेकिन वो समझ देता है। तो अब अपनी अपने कौन कैसे ज्ञान को उठाता है, तो वो उसकी समझ है। जिसकी आत्मिक स्थिति, जिसके वाइब्रेशंस उतने जितने स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो माया भी है ना, फिर उसका सामना नहीं कर पाती, है ना। अभी ब्रह्मा बाबा कितने बड़े एग्जाम्पल है, दादिया कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा को कोई मारने आया, है ना, उसका मन उनको देख के पलट गया, है ना। तो अभी यहाँ तो सिर्फ रिश्वत की बात थी, तो अगर उस आत्मा के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होते तो शायद कोई उसको ऑफर ही नहीं कर पाता रिश्वत। उसकी कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन उस है, या कहीं वो उस पार्ट की मजबूरी में फंसा हुआ है। जैसे अ, आगे बाबा कहते हैं कि परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया, बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। तो ये तो भक्ति मार्ग में सभी करते हैं, मेरा ये काम करा दो, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वो वाली भक्ति से तो सब ऊपर उठ गए। तो अभी अभी भी कहीं भक्ति पूरी तरह से निकली नहीं है। हम अ, हम कोई ना कोई इच्छा लेके घंटों योग करने बैठ जाते हैं कि इस पाठ की कोई इच्छा लेके, है ना, कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। लेकिन वो फिर वो विस्मृति हो जाती है कि आत्मा जो है वो इच्छा मात्रम अविद्या है, उसकी कोई इच्छा होती नहीं है। और योग में तो उसे निरंतर ही रहना है, उसे हमेशा इस स्मृति स्वरूप ही रहना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं, इससे क्या होगा, हीरे जैसा जन्म खो देंगे, माया गफलत बहुत कराती है। तो ये कुंभकर्ण की नींद से जो है सबको ही जागना है। और कुंभकर्ण जब सोता था तो बहुत लंबा सोता था, और फिर उसको जगाते थे, और फिर वो खूब सारा खाता था, है ना, वो पूरा जितना सोया ना उतना खाता था। तो आत्मा को भी अगर जागृत करना है कुंभकर्ण की नींद से, तो उसको बहुत सारा जो है खिलाना पिलाना पड़ेगा, ज्ञान अमृत पिलाना पड़ेगा, है ना, ज्ञान वो खुराक उसको देनी पड़ेगी। और वो देने से फिर वो जो है आत्मा हृष्ट पुष्ट फिर से हो जाएगी, जो सोई पड़ी थी, और वो कुंभकर्ण जो है वो जाग जाएगा। आगे आप सभी शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति शेयर करें। सुन पा रहे हैं सभी? हाँ जी, हाँ जी। भाई जी मुरली कर ओम देते शांति। हैं अपने अब। हाँ जी ठीक। बाबा ने जैसे अभी बताया ना, बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कुंभकर्ण की माफिक जो है सोए हुए हैं। जैसे कुंभकर्ण का है कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था।
तो 6 महीने का मतलब वो आधा कल्प रावण राज्य था, रावण का ही एक सिंबल है कुंभकर्ण। तो हम भी अज्ञान की नींद में जैसे सोए हुए हैं, अब बाबा आया है हमें जगाने के लिए। अब हमारी आत्म ज्योति जगा रहा है वो, तो हमें जगा के जो है श्रीमत पर लाके जो है राम मत की ओर ले जा रहा है। तो क्योंकि अंधियारी रात में होते हैं तो दुख होते हैं, सतयुग में तो बहुत सुख होते हैं। जब हमारा भगवान मिलता है, उसकी श्रीमत मिलती है, तभी सुख होता है। क्योंकि कहते हैं ना, रावण ने ही जो है भारत को बहुत पतित किया। बाबा ने इसीलिए सबसे पहली बात हमें कही कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, काम महाशत्रु है। जब तुम जो है इस तरह की प्रतिज्ञा करोगे, तभी जो है सतयुग में जाएंगे, तभी जो है वहां पर दुनिया के जो है मालिक बनेंगे। लेकिन गुरु गोसाई जो है कभी वो इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वयं इस पॉइंट पे जो है वो धारणा नहीं करते, इसलिए वो अपने मुख से ऐसी बातें नहीं कर सकते। केवल एक बाबा ही आया है जो हमें जगाने आया है, और वो जो है स्वयं इस पवित्र दुनिया की रचना कर रहा है, इसीलिए वो बड़े अधिकार से हमें कह सकता है कि तुम पवित्र बनो। जब हम जो है पवित्र बनते हैं, तभी जो है हम आगे इस चीज का प्रसाद कर अपनी सत्य की सृष्टि में अपना वर्षा ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बच्चों को समझाया बाबा ने कि परमपिता परमात्मा के बिना सोच रहा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधेरा रात दुख क्यों? सतयुग में तो अथाह सुख था। तो अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख। और रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। आप कहते हैं कि इस काम को महाशत्रु को जीतो। रावण ने कहा ना कि गुरु लोग कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। कोई पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तभी देखो अपने नई नई दुनिया के मालिक बनेंगे। लेकिन गुरु लोग ऐसा नहीं कहते हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोचने में आए हो तो तुम जाकर पूछो, भारत जो इतना सुखी था, आप कितना दुखी क्यों? और बाबा ने कहा कि सन्यासी तो झट घर बार छोड़कर निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात नहीं आ रही है वगैरह, हम बच्चों की बात नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमेशा ही कहते हैं, लगभग ही कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, और श्रीमत पर चलकर ना हमें खुद पर ही कृपा करनी है, और अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाना है, और बच्चों को और बताना है कि बाबा आ चुके हैं, और यज्ञ की संभाल करनी है। ओम शांति। ओम शांति। अगर सबके पॉइंट्स शेयर हो चुके हो तो अव्यक्त मुरली करें। आप प्रतिज्ञान आप शुरू कीजिए। अच्छा। ओम शांति। आज 13/1/78 के महावाक्य पार्ट 2, इंतजार के पहले इंतजाम करो। इसमें आज बाबा दीदियों से और पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। दीदियों से बात करते हुए बाबा ने अष्ट रत्नों के बारे में बताया कि अष्ट रत्नों की विशेषता क्या है, अष्ट शक्तियां जो धारण करते हैं वो अष्ट रत्न। और फिर बाबा ने ये बताया कि दुनिया के जो वाइब्रेशंस है उसमें, या माया से सेफ रहने का साधन है। तो माया से लगन में मगन रहना माया से सेफ रहने का साधन है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अथक रहना है। मधुबन निवासियों से बात करते हुए बाबा ने कहा कि थकना नहीं है, और माया भी खुद सरेंडर हो जाओ, नहीं तो माया सरेंडर कराएगी। क्योंकि माया भी चांस लेके ना ब्राह्मणों के आगे चांसलर बन जाती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मधुबन तो विश्व के आगे स्टेज है, तो उसके ना स्टेज पर जब कोई आता है तो उसका कितना टेंशन रहता है। तो इसी तरह से मधुबन निवासियों के लिए तो हम भी बाबा के घर के बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा अलर्ट कर रहे हैं। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि मधुबन में आना कमाई की खान इकट्ठा करना है। तो अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं डिटेल में। 13/1/78 के इंतजार के पहले इंतजाम करो पार्ट 2। दीदी से बातचीत हो रही है बाबा की। बाबा कह रहे हैं सबको एक बात का इंतजार है। वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में, मैं कौन या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? सब 1-2 में रूह रिहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे?
विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है ना, मालूम ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है, आखिर हिसाब क्या है। तो बाबा बता रहे हैं किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना, जैसे होता है ना कोई भी कंपटीशन होता है तो कैसे चुनते हैं, तो बाबा इसमें कोई आर्ट कंपटीशन हुई होगी तो उसके बारे में बता रहे हैं। पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1 2 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबरवार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। फिर किसी ने कहा पीछे आने वालों का क्या होगा, तो बाबा बड़ा क्लियर कर रहे हैं, सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती है, रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई और कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब किस माला में हो, अपने से उम्मीदें रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्टरत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्टरत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती, तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती है तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। बाबा कितना क्लियर करके हमको समझाते हैं कि किस तरह से आठों शक्तियों को हमें धारण करना है। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पे जो अष्टरत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्टरत्नों की विशेषता। बाबा ने अष्टरत्नों की विशेषता कितनी क्लियर करके बताई है। अभी भी बाबा ने कह दिया लास्ट सो फास्ट आ सकते हैं, तो अभी सबके लिए चांस है। अच्छा, आगे पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उच्चारे अनमोल ज्ञान रतन। पहला पॉइंट है दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी लगन में मगन रहते, वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उसका असर उन्हें नहीं होता। ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे। लगन में मगन रहो, यही सेफ्टी का साधन है। माया से बचने के लिए बाबा ने बता दिया कि लगन में, एक की लगन में मगन रहो। बाप के समीप रत्नों की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित होंगे। शरीर को देखते हुए भी ना देखें, और आत्मा जो ना दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप तो रूह है।
तो जो रूहानी मस्ती में होएगा वही रूह को साथी बना पाएगा। तीसरी पॉइंट है पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजानों के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान सुख शांति आनंद है वह सर्वगुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है, कोई स्मृति नहीं होती। एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। बाबा ने कितना क्लियर बताया। लौकिक में भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप ही वो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो इसी तरह जब हमने ब्राह्मण जन्म लिया तो हम भी बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। और हमें नशा भी रहना चाहिए और निशाना रहना चाहिए कि हमने फरिश्ता देवता बनना है। चौथी पॉइंट है 1 सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए। 1 सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता है, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएंगे और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। बाबा हमें रोज कहते हैं 1 सेकंड में सेकंड का खेल रखो, अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में, क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर 1 सेकंड का ही होना है। 5वीं पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाए। आपके नयन मुख चेहरा सब सुख दें, ऐसे सुखदाई बने। ऐसा सुखदाई जो बनता है उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, आगे मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा मिल रहे हैं। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में रवलीन रहने वाले हो ना। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल राइट स्थिति में स्थित हो। जो जितना हल्का होता है उतना अथक होता है। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता है, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भाव का वरदान मिला हुआ है। तो अथक होना और भी मेला चले। जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय उतनी वृद्धि ज्यादा। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्यागी मूर्ख बनते हैं उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी हो ना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे
उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया, सभी के लिए है। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। अंडरलाइन करने वाली सेंटेंस। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है? मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए जो सब फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो तो प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती है, जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ महान लग के समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते हैं उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग किस आधार पर होता, या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, यह प्लान निकालो और अनुभव करो। फिर सभी को सुनाओ तो वह आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे पुरुषार्थ के तरीके अपनाओ, बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देखकर सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। अच्छा, ओम शांति। आज यहीं तक थी मुरली, और बाबा ने बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी मुरली, सेकंड पार्ट में भी बहुत गहरी गहरी बातें बताई है। सभी ने मनन चिंतन किया ही होगा। अभी कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं, फिर सभी अपना अपना मनन चिंतन रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न रजनी बहन और सुमन बहन से। सबको एक बात का इंतजार है, वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन? ओम शांति। बाबा ने कहा कि सबको एक बात का इंतजार है, आखिर में मैं माला, वो है कि आखिर में मैं माला में कहाँ आऊंगा। सब एक दो से रूढ़ियान भी करते हैं कि 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, हम कौन सी माला में होंगे। शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं या लास्ट की, या शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है। पर यह हिसाब किताब तो बाबा ने अपने पास रखा हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है। कुछ सीट अंत तक भी होती हैं, लेकिन कुछ कोटों में कोई और कोई में से भी कोई होता है। इसलिए अपने से उम्मीद रखो, फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसके आधार पर जो है हमारी सबकी उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। बाबा ने कहा कि पहला लेसन जो हमेशा मैं कौन, यानी कि
मैं किधर बैठा हूँ, क्योंकि बाबा के बच्चे बन गए। अब बाबा ने माला बनाई है तो उसमें ये शब्द इसलिए आता है हमारे मन में, क्योंकि हमारी स्थिति जो है ना ऊपर नीचे बड़ी रहती है। कभी तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, और वो हम कभी देखते हैं और हमें ही पता होता है कि आज तो मेरी बहुत अच्छे से हो गया, आज मेरा थोड़ा भी व्यर्थ नहीं चला। तो ये चेकिंग हमारी जब होती है ना, तो फिर अपने ऊपर ही हम देखते हैं। या फिर हम कभी बड़े अच्छे जिनकी स्थिति होती है उनके पास जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है, फिर कंपैरिजन आता है, मैं कहाँ हूँ। हम दादियों को देखते हैं, बाबा को भी देखते हैं, कंपैरिजन तो हमारा उनके साथ, उनको देख के ही हमें वैसा बनना है, एग्जाम्पल है हमारा। मगर प्रैक्टिकल में जब हमारे सामने कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और हमें अपनी चेकिंग करते हैं, हमें पता चलता है कि हम कैसी स्थिति में हैं, तो शब्द आता है, तब लगता है। एक बार बाबा ने भी कहा था शुरू में यज्ञ में, जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, सुना उनका, कि बाबा ने भी 8 रत्न बताए, ये रत्न। बाबा कहते हैं, अब बाद में कुछ टाइम के बाद बाबा ने कहा, देखो मैंने ये, अब उन्होंने ना उसके बाद अनाउंस करना ही बंद कर दिया था। एक तो अनाउंस करने से कंपैरिजन आ जाता है, मन की स्थिति डामाडोल होती है कि उनका नाम है, मेरा नहीं है, मेरा है या उनका, या इतना नंबर जो भी है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो रत्न दिखाई नहीं दे रहे हैं यज्ञ में, जो शुरू शुरू में इतने उमंग उत्साह से इस यज्ञ में थे। तो इसके लिए बाबा ने कहा, एक तो ये तो खैर बात प्रैक्टिकल की बता रही हूँ जो हुई यज्ञ में, मगर वैसे भी जब कभी डिक्लेयर करना होता है तो नेचुरली है, तो सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी भाग ले रहे होते हैं, उनमें से जो कुछ एक अच्छे होते हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जब वो निकाल के फिर उसके बाद उनको देखा जाता है, फिर बारीकी से उसके देखते हैं कि अब वो कितना कितना खोट निकल चुका सोने में से, कौन सोने में बिल्कुल 100% आ गए हैं, तो तब उनको वो स्थान देते हैं। और साथ में ये भी है, बाबा ने दूसरों को उमंग उत्साह देने के लिए ये भी कहा कि कुछ एक सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, ताकि हर कोई उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेंट कर सके। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लेके आगे तक पहुंचे। तो इसलिए बाबा ने आज ये भी कहा, और हर एक के मन में ये क्वेश्चन रहता ही है कि मैं कौन, मेरा स्थान कहाँ तक है। इसलिए लास्ट तक बाबा ने कहा अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल बनानी है, क्योंकि लास्ट का 1 सेकंड का पेपर है और उसमें तुम्हें नंबर मिलने हैं। तो ये हमें पूरा चेक करके अपने ऊपर ध्यान देना है, तब हमें पता चलेगा लास्ट में अगर ऐसे हुआ। एक छोटी सी एक स्टोरी बताती, छोटी सी है। एक बार ना एक महात्मा जी थे, वो घूमने जाते थे, और एक लौकिक थी फीमेल, उसका सफेद कुत्ता था, उसके भी बाल बहुत ज्यादा थे। तो वो पूछती थी कि किसकी बाल ज्यादा सफेद है, एक कुत्ते के या आपकी दाढ़ी के। तो वो कुछ जवाब नहीं देते थे, मगर जब लास्ट में अंतिम समय आता है तो उसको वो महात्मा जी कहते हैं उस फीमेल को बुला के लाओ। तो उनको कहते हैं वो कि मेरी दाढ़ी ज्यादा सफेद है तुम्हारे कुत्ते से। तो उन्होंने कहा, ये जवाब आप पहले नहीं दे सकते थे? कहते थे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब मेरे से कुछ गलती हो जाए, मेरा लास्ट टाइम है, और मैं अपने जीवन को चेक करके कंफर्म करके बता सकता हूँ कि मेरे को कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया कि जिससे मेरी दाढ़ी में कोई भी कालापन या कुछ मैलापन हो। तो मैं अब डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो ये एक लास्ट तक अपनी चेकिंग, लास्ट तक अपने ऊपर परिश्रम, लास्ट तक अपना ध्यान रखेंगे जब, तो हम लास्ट में हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति वो वाले सेकंड में क्या थी, और वो नंबर तब आएगा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रोमी बहन और वनीता बहन से है। दुनिया के वाइब्रेशन से या माया से सेफ रहने का साधन बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। माया की सेफ्टी के लिए तो बाबा ने इस मुरली में ही बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे बॉम्ब्स गिरते हैं तो जब भी युद्ध में जैसे बॉम्ब्स गिरते हैं तो
युद्ध में मतलब वो वहां पे ऐसे कुछ स्थान बनाए जाते हैं कि जब बॉम्ब्स गिरे उन पर अटैक हुए तो वो अंडरग्राउंड हो सके, अपने आप को छुपा सके। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अगर पापा हमें ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम भी अंतर्मुखी हो जाएं और बाबा बाबा की लगन में मगन हो जाएं, बाबा के स्नेह में समा जाएं, जितना जितना बाबा के स्नेह में समाते जाएंगे उतना ही जो भी तमोगुणी बाहर का जो तमोगुणी गुणी वातावरण होगा उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। माना कि हम वो हमें वातावरण जो भी आएगा वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हम उससे अनइफेक्टेड रहेंगे। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी होने का हमारा अभ्यास होएगा तो कैसी भी हालत मतलब माया कई रूपों में, बाबा रोज बताते हैं माया कई रूपों में आती है। तो कितनी भी भयानक से भयानक रूप में भी माया आएगी तब भी वह हम पर वार नहीं कर सकती। अभी शायद कल ही कुछ बाबा ने कल की मुरली में ही था ना कि बाप और आपकी छत्र छाया की लकीर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ऐसे ही बाबा की जो हम छत्र छाया की लकीर के अंदर रहे, बाबा की जितनी याद में रहेंगे तो हम माया से अनइफेक्टेड रह सकते हैं। तो अपनी मतलब यही है कि माया से बचाने का, सेफ होने का साधन है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता बहन है? विनीता बहन है तो, लेकिन वो बोल नहीं रही है। अगला प्रश्न लेते हैं। बाप के समीप रत्नों की निशानी बाबा ने क्या बताई है? रमनी भाई, रमनी भाई है? जी ओम शांति। ओम शांति। बाप के जी समीप रत्नों की निशानी। हाँ, बाबा ने आज समीप रत्न के लिए बोला कि बाबा जैसे आत्मिक रूप में, लाइट रूप में रहता है, रूह है बाबा, तो ऐसे जो स्वरूप में रहते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो रूह जो बनते हैं वही बाबा का समीप रहते हैं, तो बाबा का रंग चढ़ जाता है। मीन्स बाबा का अंदर जो संस्कार है, बाबा का जो और बाबा की जो गुण है वो गुण और संस्कार जो उस आत्मा में अंदर प्रवेश करता है। जैसे मैं बार बार आत्मा का अभ्यास करता हूँ और बाबा को सामने लेता हूँ, आत्मा अभ्यास करने से ही बाबा सामने आती है, सामने आ जाता है, तो बाबा का संग का रंग मुझ में लग जाता है और मेरा संस्कार परिवर्तन हो जाता है। यही बाबा ने बोला समीप रत्नों की निशानी रहेगा, समीप रहेंगे तो समीपता का गुण और संस्कार हमारे अंदर आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने बोला कि जो बाबा के समीप रतन है वो सदा जो है रूहानी मस्ती में रहेंगे और बाबा के साथी बनकर बाबा के मददगार होंगे और वो शरीर को ना देखते हुए आत्मा को ही देखेंगे और शरीर में रहते हुए भी जो है वो न्यारे रहेंगे और सदा जो है रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू रोमी बहन का भी, रमनी भाई का, सुमन बहन का, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है बलविंदर बहन और रूमा बहन से। पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति बाबा ने क्या बताई है? ओम शांति। पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे रहने की बाबा ने ये बताई कि हमें सदैव ये नशे में रहना चाहिए कि जो हमें संगम पे श्री बाबा से जो हमें अविनाशी खजाने मिले हैं, जो हमेशा हमारे साथ अगर हम अपने गुण अपने में धारण करेंगे तो वो हमें कल्प कल्प सुख देंगे। हर मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक पे हमें सुख देते हैं, क्योंकि ये अविनाशी खजाने हैं जो बाबा से हमें प्राप्त हुए हैं।
जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें बाबा ने पूरा ज्ञान दिया, सुख शांति आनंद का, ये सारे सर्वगुण हमारे हैं। जब हम अपने अंदर इनको धारण करेंगे और इस नशे में रहेंगे कि ये खजाने कभी भी खत्म नहीं होंगे, जितने बल्कि यूज करेंगे उतने बढ़ते जाएंगे। और दुनिया वाले तो स्थूल खजानों के पीछे भाग रहे हैं, जिससे कि उनको पता है ये तो विनाशी हैं और यही छूटने हैं। और हमारे जो बाबा ने अविनाशी खजाने दिए हैं, ये हमारे साथ जाएंगे। और बाबा ने बोला कि जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जो माँ बाप की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका स्वतः मालिक बनता है। और हम तो बाबा के जब से बने हैं, बाबा ने तो हमें अविनाशी खजानों से भरपूर करा है। और बाबा ने बोला कि जो हमें अपना ये नशा रहना चाहिए कि हम अधिकारी आत्माएं हैं। जैसे कि लौकिक में भी कोई नशा करता है तो वो सब भूल जाता है, वो नशे चढ़े रहता है। तो हमें इस नशे में रहना है, स्मृति रहे कि बाबा और मैं दोनों कंबाइंड है। जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो हम दुनिया के जितने भी आकर्षण है उससे हम परे रहेंगे और हम सेफ भी रहेंगे। और हमें अपना लक्ष्य भी स्पष्ट दिखाई देगा कि हम ही वो आत्माएं हैं जो अभी संगम पे बाबा के बच्चे बने हैं, अब फिर हम फरिश्ता सो देवता बनेंगे। ओम शांति। रूमा बहन बोलेंगे? हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, सभी का शुक्रिया, बहुत सुंदर। जैसे ये लास्ट की लाइन आज भाई जी ने स्लोगन में भी दी थी कि जो रूहानी मस्ती में रहते हैं वही बाप को जो है साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप रूह है। तो अगर ये नशा रहे कि हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, ये रूहानियत भरी रहे और हमारे पास रूहानी शक्तियां हैं, मतलब वो अविनाशी खजाने के हम मालिक हैं, अधिकारी हैं। जो कुछ भी बाबा का है, ज्ञान सुख शांति आनंद, वो सब कुछ सभी गुण हमारे हैं। बाबा की प्रॉपर्टी के हम नेचुरली हम उसके मालिक हैं। तो हमें अगर इस अधिकार का नशा है, अगर मैं अधिकारी आत्मा हूँ, तो फिर कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपने अविनाशी सत्य में मैं स्थित हूँ तो विनाशी जो चीजें हैं, जो संबंध हैं, वो उनसे वो मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकते। मतलब वो होते हुए भी मुझे वो कुछ दिखेंगे ही नहीं। अगर मेरी स्मृति ठीक है तो कि बाप और मैं, तो सभी आकर्षणों से जो है ऑटोमेटिकली ही आत्मा परे हो जाती है। और हमने देखा ना कैसे मतलब विद इन 2 years ब्रह्मा बाबा ने अपने सारी प्रॉपर्टी 10 बहनों का ट्रस्ट बना के उनके नाम कर दी। कोई ये मतलब कोई तो बेस है ना इतने मेजर स्टेप लेने का, क्योंकि उनको वो नशा हो गया था, है ना। वो अनुभूति, वो स्मृति उनको आ चुकी थी। ऐसे ही कोई थोड़ी दरवाजा बंद करके नाचता है ना कि मैं ही विष्णु कृष्ण बनने वाला हूँ। जब एक्चुअली किसी को मतलब ये जो नशा हम जो बाबा की जीवन कहानी में ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, तभी बाबा ने इतने मेजर स्टेप्स लिए और जो है वो नंबर 1 गए, है ना। तो क्योंकि उनको निशाना बिल्कुल क्लियर था। वो अपने फरिश्तेपन को अनुभव कर रहे थे और उन्हें अपना जो दिव्य स्वरूप था वो उनके आंखों के सामने था। तभी उन्होंने उसका बैज भी बनाया ना और सबको बोला कि तुम ये जो है ये बैज लगा के तुम घूमो। और जो अष्ट रत्नों की विशेषताएं आपने कहा था सभी को उस पे बोलना है। तो यही है कि उनकी जो अष्ट शक्तियां हैं वो प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। और वो तभी संभव है जब संपूर्ण आत्मिक स्थिति में जो आत्मा स्थित होगी ना, तो ही उसको सभी शक्तियों का वो प्रैक्टिकल स्वरूप बन सकती है। जो माया का आवरण जिसका उतर जाएगा, जिसमें बिल्कुल भी मैंपन देह भान नहीं होगा। अगर एक भी शक्ति कम है तो फिर खंडित मूर्ति तो
पूजनीय होती नहीं, उसको तो मंदिर में नहीं रख सकते। तो अ, इसीलिए और दूसरा बाबा ने बताया कि वो जो अष्ट देवता हैं वो भक्तों के विशेष इष्ट माने जाते हैं, महान पूज्य माने जाते हैं। तो भक्तों को जो है विधि से सिद्धि प्राप्त होती है उनके द्वारा, कि भाई हम विधि विधान से उनकी जब भक्ति करेंगे तो हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो उनका हर संकल्प जो होगा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाला होगा। मतलब कि जैसे हम ही क्या करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जाके दीदी से बात करते हैं, दीदी ऐसे है, तो फिर एकदम से हमको ऐसा अनुभव होता है कि वो ना रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। क्योंकि दीदी क्या करती है, वो हमारे इस रोल को नहीं देखती, हमारी इस प्रॉब्लम को नहीं देखती, वो सीधा हमें दृष्टि देती है, हमारी आत्मा को देखती है। और जब आत्मिक हमारी आत्म जागृति करती है और हम उन्हें जो दिख रहा होता है कि ये आत्मा में इस शक्ति की कमी, जैसे मतलब इस पार्ट में, आत्मा में नहीं, आत्मा तो सर्वशक्ति संपन्न है, इसके पार्ट में इस शक्ति की कमी है, तो वो उसी स्वरूप में हमको दृष्टि देती है। जैसे हम भोग लगवाते हैं, कुछ होता है ना, तो तो हमें जो है वो सिद्धि हमें अनुभव होती है। तो विधि क्या है, वो हमें आत्मिक दृष्टि से आत्मिक शक्ति का हमारा एहसास कराती है। और जब हमें भी अनुभव होता है, नहीं, आई कैन गो थ्रू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं, ये हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ये भी हो जाएगा, तो जो है मतलब इसीलिए हमें वो अनुभव होता है, वो श्रेष्ठ हैं, वो महान हैं, वो वरदानी मूर्त हैं, है ना। तो यही जो है अष्टरत्नों की विशेषताएं हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन और विजय भाई से। 1 सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सबका। इसमें जो मुझे समझ आया है कि बाबा ने बताया वंडरफुल खेल यही है कि 1 सेकंड में विस्तार से सार में और 1 सेकंड में सार से विस्तार में चले जाएं। इस बात पर समेटने की शक्ति चाहिए, यही अभ्यास बाबा ने बताया करने के लिए। इसके लिए पहला स्टेप ये हो सकता है कि विस्तार से सार मतलब बुद्धि जो बाह्य मुक्ता में भटकती है, लगी रहती है पूरा टाइम बाहर की चीजों में, बाहर के लोगों में, उससे विड्रॉ, उस विस्तार से मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बाकी सब बातों को फुल स्टॉप, विड्रॉ एंड गो इनसाइड। सार में आना मतलब मैं आत्मा, लाइट, एक पॉइंट। फिर नेक्स्ट स्टेप सार से विस्तार में जाना, ये अभ्यास। यानी बाबा ने सिखाया कि तुम्हारे आंतरिक जगत का जो विस्तार है उसके बारे में बाबा बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा हूँ, तो अंतर जगत में रहने वाली, आंतरिक सैर करने वाली, अब इस जगत यानी इनर वर्ल्ड के विस्तार में जाना, इन सब बातों का मंथन करना है कि मैं आत्मा तो हूँ, महान हूँ, विशेष हूँ, लेकिन किस प्रकार से विशेष हूँ, किस प्रकार से महान हूँ, ये मंथन करना, इसका मनन चिंतन करना। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन फिर कौन सी वाली आत्मा हूँ, फिर मैं किसकी हूँ, और जिसकी अब मैं बनी हूँ उस हिसाब से फिर मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है अब। तो यही है 1 सेकंड का वंडरफुल खेल। तो बाबा ने बताया कि, और ये खेल इस हिसाब से भी बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में विड्रॉ और 1 सेकंड में फिर आत्मा अपने कर्म में भी लग जाए, कर्म योगी स्थिति से भी और फिर कर्म में लग जाए और विड्रॉ कर ले। तो कर्म योगी स्थिति में अपनी पावर्स को यूज करके कर्म योगी बन जाए। तो जैसे बाबा 1 मिनट की प्रैक्टिस बताते हैं वो यही है। फिर इतनी कंट्रोलिंग पावर हो हमारे में
इस अभ्यास को करने की कि क्योंकि विश्व को कंट्रोल फिर वही कर सकता है जिसका पहले स्वयं पर कंट्रोल हो। स्वराज्य से ही विश्व राज्य है, अर्थात पास विद ऑनर है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सभी का, थैंक यू नीतू बहन। जो ये प्रश्न है ना, एक शक में वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर हो जाएंगे। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि घर को याद करो, और घर वाले मैंने बाबा को, घर में बाबा को याद करो, वर्ष को याद करो, सो दैट यहाँ से हमारी अट्रैक्शन हटे और दूसरी चीजें में जहाँ में जाने आने जाने का अभ्यास हो। जो अवतरित आत्मा है, मतलब ध्यान ऊपर ही लगा रहे, बार बार जो काम किया फिर ऊपर चले गए, काम किया फिर ऊपर चले गए। तो अभ्यास इसलिए कहते हैं कि हमें ना वहां जाने का अभ्यास नहीं है, आने का तो तुरंत है। अगर हम भी बाबा को याद करते हैं ना कुछ सेकंड, फिर बार बार नीचे आया तो बाबा नीचे आते, तो बार बार जब ऊपर जाने का अभ्यास करें, आने जाने का अभ्यास करेंगे तो हम ना सिचुएशन से विड्रा होंगे। ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर गए हमारे जो सत्य स्वरूप है, हमारा जो शक्ति स्वरूप है, जो वर्जित स्वरूप है, वो स्मृति रहेगी, वो याद रहेगा, वो शक्तिशाली रहेगी। तो यहाँ का जो इफेक्ट नहीं आएगा। भी अंतिम पेपर की भी बात यही कहना कि उसमें हम पास हो जाएंगे, तो हमारी स्मृति वही रहेगी ना, हम वीक नहीं होंगे। बाहरी वातावरण से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको करने के लिए हमें चाहिए कंट्रोलिंग पावर। जितनी कंट्रोलिंग पावर चाहिए उतना होगा। यही कहा ना कि बाहर चाहे हंगामे में कुछ हो, अंदर जो है ना शांत, जैसे समुद्र की लहरें बाहर होती हैं, और अंदर जो है ना क्या देखते हैं, अंदर तो बिल्कुल शीतलता होती है, अंदर ही गिरे मोती होती हैं। जो गहराई में जाता है अंदर जाता है। बाबा ने कहा कि जितना जो है हमारा ये अभ्यास होएगा ना उतना होएगा। और इसके लिए हमें एक विशेष ध्यान देना है, समेटने की शक्ति। अर्थात हमें ना मतलब अंदर से भी समेटा हो, बाहर से भी समेटे हो चीजें, तो जितने जितने विस्तार होंगे ना उतने ही ध्यान जाता है। और जो चीजें समेटी होंगी, समाप्त की हुई होंगी, तो हमें फिर वो अट्रैक्शन नहीं आएगा उसका, वो खींच नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम अगर ये बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो रियल नहीं है कि ये वंडरफुल खेल है। वंडरफुल खेल मीन्स हम अपने जो ओरिजिनल पास विद ऑनर क्या है, पास होना, अर्थात एक की स्मृति में रहना। दूसरी स्मृतियां नहीं है खींचेंगी, तो एक ही स्मृति में रहेंगे और हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक जो अष्टरत्नों की बात की थी, तो बाबा ने जो अष्टशक्तियों की बात की है, अष्ट तो एक कहने वाली बात है, उनमें हर शक्ति हर समय हर परिस्थिति में काम नहीं करेगी। मतलब स्वयं प्रति तो करेगी करेगी, औरों को भी रिद्धि सिद्धि, जैसे रोमा बहन ने भी एक्सप्लेन किया कि कोई भी उनके संपर्क में आएगा उसको प्राप्ति होगी, सिद्धि होगी, अर्थात उनकी दृष्टि भी काम करेगी, और उनके बोल भी जो है ना वरदानी बोल होंगे। ये कहते हैं ना, दादी ने ये कहा, और भी कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। पर जो हमें समझ आ जाती है चीज, वो बार बार समझती आती है, बार बार सब वो जो क्यों क्यों बार बार आता है, सभी कहते हैं खुश रहना चाहिए, पर उल्जा दादी के बाद क्यों याद रहती है? तो शरीर भी चला जाए तो खुशी ना जाए। तो उनको अष्टचक्रों के स्टेज है ना, या ऐसे वो जानकी दादी की ये बात क्यों याद रहती है कि थिंक लेस फील मोर। मतलब वो सामने स्टेज पेशेंस वाली, वो जो सामने स्टेजेस रहते हैं दे हैव डन इन ऑल। मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस में, इवन बिजवाई मोहन भी बड़ी बार एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि एक बार तो ऐसे ही पॉलिटिकल बहुत बड़े आए हुए थे, वो जूस बना रहे थे, तो उन दिनों ना जूस की जालियां भी नहीं होती थी, कपड़े से करते थे, तो वो जल्दी करते, दादी दादी ऐसे हाथ से इशारा करते, पेशेंस, कूल कूल। तो ये बड़ों की या शक्तियों की, आई मीन अष्टरत्नों की सभी निशानियां हैं। अष्टम की शुक्र। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, मीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन और अशोक भाई के लिए। जो जितना हल्का होता है उतना अथक होता है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने बताया कि जो जितना हल्का होता है, हल्का में उतना जो आत्मिक स्थिति में अगर होते हैं तो हम हल्के होते हैं। जब देहभान स्थिति आती है, मैं मेरापन आता है, तो हम भारी हो जाते हैं। लौकिक में देखो, कहीं भी अगर जाते हैं, जितना कम वजन अपने पास होगा उतना जो है आनंद से जो है अपने सफर को पूरा करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा किसी भी प्रकार का, तो थकावट महसूस करते हैं। वही चीज बाबा यहाँ कह रहे हैं, अपने आत्मिक स्थिति में रहो। लेकिन जब मैं मेरा हो, चाहे वो मनसा वाचा हो, चाहे वो संबंध संपर्क में किसी प्रकार का संबंध हो, अगर उसके अंदर मैं मेरापन है,
मैं कुछ हूँ, मेहर करना है, तो उसमें जो है ये बोझ लगेगा, क्योंकि वो हल्का नहीं कर सकेगा, उसमें मैंपन आ गया है। तो इसी प्रकार ये बाबा ने ये कहा। और जितना जितना हम चाहे घर परिवार में रहें, चाहे सेवा में रहें, तो अगर हमें कोई भी जो सेवा भी कर रहे हैं, अगर हम उसके फल की कामना भी करते हैं, तो भी वो कामना जो है वो भारीपन लाती है। हमें उससे भी न्यारा और प्यारा होना है। फिर जब हम इस तरह जो है कि जो भी कोई पुरुषार्थ करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, किसके लिए कर रहा हूँ? बाबा के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बाबा के लिए। तो मुझे अपना भाग्य बनाना है। जब ऐसी स्थिति होगी, इसमें मैं मेरापन निकल जाएगा। तो जब हम ऐसी जब सेवा करेंगे, चाहे वो मनसा हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, तो हल्कापन होगा। बाबा ने वही चीज कहा कि इसको जो है अपने जो शक्तियों को बढ़ाओ, तो उसका जो है आपका जो है वृद्धि होती रहेगी। और जो अष्टरत्नों वाली बात है, सबसे अच्छी बात मुझे लगी, शक्ति कोई भी हो, वो जी हजूर, जैसे ही शक्ति का संकल्प करें कि शक्ति हाजिर हो जाए, सामना करने की शक्ति या समाने की शक्ति या प्रेम की शक्ति जो भी है, उसका आह्वान करें और वो तुरंत हाजिर हो जाए, तब वो शक्ति हमारी है। नहीं तो अगर बाद में समय बीत जाए, बाद में वो शक्ति याद आए, तो वो शक्ति नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कर्मेंद्रिय जीत, जैसे भी बात चल रही थी कि कर्मेंद्रिय जीत जो है, जो स्व अधिकारी अपनी इस वक्त से है, हमें अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी अगर हमारा अंकुश है, उसका कंट्रोलिंग पावर है, तो जो है तभी हम जो है आगे भविष्य में जो है देवी देवता पद के अधिकारी बनेंगे। तो ये सबसे अष्टरत्नों में ये भी एक मुख्य है, स्व पुरुषार्थ के लिए स्व कर्मेंद्रिय अधिकारी बनना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। ये मधुबन निवासियों के लिए बताया है कि मधुबन निवासी जो है वो बहुत सेवा करते हैं रात दिन। अभी मधुबन में जो गए भाई बहन, हम भी जब जाते हैं तो रात दिन का पता नहीं, चाहे रात को आप 12 बजे भी पहुंचो तब भी आपको गर्म भोजन मिलता है खाने के लिए। पूरी रात एक काउंटर भी चलता है, अकोमोडेशन की व्यवस्था 24 घंटों चलती है। तो कितना सारा मतलब सेवा, सारा दिन सेवा में भाई भाई बहन लगे रहते हैं। सुबह हम उठे उससे पहले ही गर्म पानी भी, चाय और सब कुछ तैयार मिलता है। तो वो देखिए कितना ज्यादा हमारा मधुबन में बाबा ख्याल रखता है। और वो निमित सेवाधारी जो है वो ही वो सारे कार्य करते हैं। तो हल्कापन है तभी अथक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारी हो जाएंगे, बोझ हो जाएंगे, तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे आज की साकारवाणी में उसका एग्जाम्पल दिया है कुंभकर्ण का। तो वही है ना, खाते रहेंगे सोते रहेंगे तो फिर सेवा कैसे होगी। तो एक तो शरीर का भी जो स्थूल रूप से हल्कापन, और दूसरा मन से हम उड़ते हैं जो फरिश्ते बन के डबल लाइट में जब हम रहते हैं, वो खुशी वो नशा। बाबा मिलन के सीजन में तो मधुबन निवासियों के चेहरे खिल उठते हैं, कितने सारे भाई बहन उन्हीं को देख के कितना आकर्षण में आ जाते हैं बाबा के प्रति, और प्रेम बढ़ जाता है। तो वो इसलिए है ना क्योंकि वो फरिश्ते बन के उड़ रहे हैं। तो जितना जो हल्का होता है उसको उतना कार्य का महसूसता नहीं होती, और वो अथक बन के कार्य करते रहते हैं। और इसी वजह से सभी जो भी मधुबन चाहते हैं वो उनको ऊंची नजर से देखते हैं, है ना। और मतलब जो भी जैसे उनका उठना बैठना चलना और ये सब, क्योंकि मधुबन जो है बाबा कहते हैं जो चुन पे वो दिल पे, तो बिल्कुल नजदीक है बाबा के मधुबन निवासी। और इसलिए बाबा उनकी महिमा भी गाता है, क्योंकि वो विश्व की स्टेज पे सबके आगे आते हैं, है ना। तो उनको अपनी हर एक्ट पे कितना अटेंशन देना है। और दूसरी जो अष्टरत्नों की बात है, सभी ने बहुत अच्छा बताया। और इसके अंदर जैसे शक्ति वाली बात की थी विजय भाई ने, तो उनकी जो मतलब अष्ट शक्तियां हैं वो हर शक्ति जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो एक भी अगर शक्ति की कमी होगी तो जैसे खंडित भुजा होती है, पूजनीय नहीं होती, तो फिर वो आती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जैसे चित्रों के लिए बाबा ने कहा 1 2 3, तो पहले वो चुनते हैं कौन से चित्र लगाने हैं प्रदर्शनी आदि में, और उसके बाद वो नंबरवार लगते हैं। ऐसे ही बाबा ने चुन लिए, लेकिन अभी उनको वो सेट नहीं किया कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा है ना। तो लास्ट में आने वाले की जो बात हो रही थी, तो बाबा इसलिए कहता है, वो बाबा कोई खुश करने के लिए नहीं कहता,
लेकिन वास्तव में मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो मतलब आपका जो पुरुषार्थ है आदि से लेके अभी तक, जो जन्म पत्री भी बाबा देखता है, तो उसमें बाबा देखता है कि हमने कितना बाबा को याद किया, कितना हमने अपना समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क हमने अपना सफल किया। तो वो परसेंटेज वो लास्ट वाले के पास अगर, क्योंकि रमेश भाई ने एक बार बताया था जो बॉम्बे वाले थे, कि बाबा ने कहा कि लास्ट में आने वाले के पास 24 घंटे होंगे, और वो 24 घंटे ही अगर बाबा को याद करता है ना, तो वो भी अष्टरत्नों में आ सकता है। इसलिए किसी की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और सुरेश माता जी से। पहले तो सॉरी, देन थैंक यू। सॉरी भूलने के लिए, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। आप लोगों का प्रश्न है, मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया क्या तरीका निकाला है? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि मधुबन निवासियों को प्रसाद की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जिससे सब फॉलो करें, जिससे सब उसको अपनाएं। ऐसी युक्तियां निकालनी चाहिए, बाबा उनको कह रहे हैं। और नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। नए वर्ष में कुछ भी नई चीज करो, बाबा कह रहे हैं। सहज प्रसाद की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। बाबा कह रहे हैं इन्वेंशन निकालो, पहले खोज करो नई चीज की, फिर प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। और फिर बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती हैं, जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं। क्योंकि मधुबन निवासी बाबा के नजदीक हैं, बहुत दिल के, और वो सबसे ऊंची नजर से भगवान को देखते हैं, सर्वात्मा को। तो चमकते सितारे से ऊंचे देखते हैं ना, ऐसे वो उनको बाबा देखते हैं। तो वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं, मधुबन निवासी भी हम। तो जिस नजर से देखते हैं उसी में स्थित रहो, उसमें स्थिति रहे। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे अब हम जब किसी से मिलते हैं तो हम वो देखते हैं ना, हमारा उठना, बैठना, चलना सब हमें चेक करते हैं कि तुम कहाँ जाते हो भाई, क्या सीखा तुमने। तो जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। साधारण दिखे हम, हमारा चरित्र, उठना बैठना ऐसा लगे कि साधारण नहीं, एक ऊंची स्थिति में जैसे हम स्थित हैं वो वाला लगे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि ऐसे प्लान बनाओ उनको, मधुबन वालों को। ओम शांति। सुरेश माता जी। सुरेश माता जी हैं? शायद चले गए हैं या जो भी है। अर्चना बहन, ओवर टू, देखिए आप क्या। थैंक यू आप सभी का। अभी अशोक भाई होस्ट हैं, तो वो अभी गीत सुना के, बाबा का चला के, और फिर हम एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे। और किसी को कुछ और शेयर करना है तो बताएं दीदी। हाँ जी अर्चना बहन, एक प्रस्ताव था आप सभी के आगे रखना था कि हम ये जूम पर हम सभी मिलते हैं और लंबे समय से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा सभी सभी का को इससे लाभ भी हो रहा है। लेकिन हम हैंडफुल ही हैं जो मिलते हैं। पश्चिम बिहार सेंटर से इतने सब लोग जुड़े हुए हैं। दीदी ने बड़ा हॉल भी बनाया है, लेकिन जूम की संख्या उतनी की उतनी है। एक बार ही रमनी भाई जी ने संकल्प भी किया था कि हम योग करते 50 लोग जूम में रोज जुड़े, जो कि बिल्कुल संभव भी है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कई ऐसे भी हैं जो कुछ टाइम जुड़े थे फिर चले गए, फिर नहीं आए। विजय भाई ने भी एक बार क्लास में ये सबके सामने अनाउंस भी किया था कि इस तरह कर रहे हैं, आप सभी भी जुड़ो। उनका भी एक अनुरोध उन्होंने बीच में किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जुड़ नहीं पाए हैं कुछ। एक 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 बार फिर प्रयास करेंगे। जबकि इस पर सभी मंथन करें। बात बिल्कुल सही है, इस पर मंथन करें। बताओ आगे, कैरी ऑन प्लीज। हाँ जूम जी, हाँ तो अभी जैसे मधुबन से आते हैं तो न्यू ईयर में जो भी रेजोल्यूशन है, एक रेजोल्यूशन ये सभी लेंगे कि हम जूम के प्रति भी प्रकाश दें। चाहे हम बाद में देखें या तो अव्यक्त मास के बाद हम बैठ के अमृत वेला करें 21 दिन का। आप लोग कैसे सजेस्ट करते हैं वो आप लोग देखें। शांति। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी प्लीज। कि
जैसे हमने मतलब एक चीज बड़ी ऑब्जर्व करी है कि मुरली क्लास की संख्या हमेशा सीमित ही होती है, उसमें वही आते हैं जो रोज आते हैं। लेकिन ना जब भी कोई स्पेशल क्लास होती है, किसी को इनवाइट करते हैं, तो एकदम से संख्या बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग जो हैं आ जाते हैं, तो बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं। तो अगर हम भी जूम पर ऐसे कुछ एक दिन वीक में या मंथ में एक दिन हम एक स्पेशल क्लास रखें, जैसे हमारे सेंटर पर ही कभी हम रमेश भाई साहब को बोले, जिस तरह से ज्ञान मंथन सेंटर पर होता है, मतलब उस तरीके से कोई एक टॉपिक पर हम जूम पर भी एटलीस्ट मंथली हम रख सकते हैं, इफ नॉट वीकली, कि हम किसी ना किसी को बोले एक स्पेशल क्लास कराने के लिए अपने सेंटर से। दीदी को, भाई साहब को बोल सकते हैं, सुषमा दीदी हैं, सभी दीदियां। और फिर जैसे जो भी जिनके भी संबंध संपर्क में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो उनसे बात करें। जैसे हर मंथ कोई ना कोई एक विशेष इस तरह का प्रोग्राम हम जूम पे रखें, ताकि नए लोगों को नई आत्माओं को इसी बहाने से ही शायद वो जुड़ना शुरू हो जाए। महीने में एक दिन से 2 पे आए, 2 से 4 पे आए, या संडे संडे जुड़े कि चलो व्यक्तवाणी रिवाइज कर लेंगे। मतलब एक प्रयास हम सभी कर सकते हैं ताकि औरों का भी उमंग उत्साह बढ़े। आप सभी को अगर ये ठीक लगे तो शेयर करें। इस पर सभी मंथन करके फिर मधुबन से होके आते हैं, फिर चर्चा करेंगे, फिर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके केवैया, बचा ले आके केवैया, उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे, हमारे ही सहारे थे। वो ताजो